हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन जैन दमोह से। अभी तक हमने बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ये पढ़ा है। आज हम जानेंगे चारवाक दर्शन क्या कहता है। चारवाक दर्शन, जब हम भारतीय दर्शनों की बात करते हैं तो सभी क्या करते हैं? आत्मा पर विश्वास करते हैं, लेकिन चारवाक दर्शन आत्मा पर विश्वास नहीं करता, इसलिए इसको कहा जाता है जड़वादी दर्शन। जड़वादी मतलब जड़ पदार्थ, यानी शरीर को महत्व देता है ये दर्शन। ये हमारा जो शरीर है वही सुखों और दुखों का भंडार है, इसलिए शरीर को महत्व देने वाला दर्शन है कौन सा दर्शन? चारवाक दर्शन। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कोई ना कोई ग्रंथ है, कोई ना कोई शास्त्र है, किसी ना किसी महापुरुष ने कुछ ना कुछ कहा है, तो हमने दर्शन को देखा और जाना है। लेकिन चारवाक दर्शन के बारे में कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता। चारवाक दर्शन के बारे में जानकारी हमें मिलती है कि अन्य दर्शन क्या करते हैं, पहले चारवाक का नाम लेते हैं और फिर उसका क्या करते हैं? खंडन करते हैं, और इसी खंडन की प्रक्रिया में चारवाक का दर्शन निकल के आया है। तो इसलिए जो चारवाक दर्शन है वो अपने आप में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं देता, लेकिन अन्य दर्शन चूंकि इसकी बातों का खंडन करते हैं, इसलिए बीच बीच में चारवाक नाम का उल्लेख हुआ है। अब हम जानेंगे कि चारवाक का अर्थ क्या होता है। चारवाक का अर्थ होता है चबाना। चबाने से तात्पर्य क्या है? खाओ पियो मौज करो, सीधा सीधा इसका व्यापक अर्थ निकल के आता है। चारवाक का अर्थ है चबाना, और व्यापक रूप से देखें तो इसका अर्थ क्या है? खाओ पियो और मौज करो। पश्चिमी सभ्यता में एक वर्ड यूज हुआ भी इंग्लिश में चलता आ रहा है, यूज एंड थ्रो, मटेरियलिस्टिक। जो इनकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, जो भी है वो मटेरियलिस्टिक है। इसलिए चारवाक का अर्थ है चबाना, और व्यापक अर्थ में इसका क्या अर्थ होता है? खाओ पियो और मौज करो जब तक ये शरीर है, क्योंकि ये क्या करते हैं? शरीर पर ध्यान देने की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारे चारवाक दर्शन का, जो हम कह सकते हैं कि बेसिक नॉलेज। अब चारवाक दर्शन के बारे में जब भी हमें बात करनी है कि ये कैसा है, तो चारवाक दर्शन के बारे में जानने के लिए हम 3 अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है तत्व मीमांसा। चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा ये कहती है कि तत्व, देखिए अभी तक अपन कहते कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई कहते पंच तत्वों में विलीन हो गया। ये 5 तत्वों में से क्या करता है चारवाक दर्शन? चारवाक दर्शन 4 को मान्यता देता है। कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, वायु और पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, और साथ में जल। ये 5 तत्व हैं। इसमें से ये क्या करता है? आकाश को मान्यता नहीं देता है, सिर्फ इन 4 को मान्यता देता है। और इन 4 से ही क्या मानता है? कि जगत का निर्माण हुआ है। जगत का निर्माण हुआ है। तो चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा में हमने ये जाना कि सबसे पहले तो 4 तत्व होते हैं और इन 4 तत्वों से ही जगत का निर्माण होता। आकाश को क्या मानता है चारवाक दर्शन? ये मात्र शून्य है। आकाश को ये स्वीकृति नहीं देता, पंच तत्वों में से आकाश को नहीं मानता। ये जगत का निर्माण इन 4 तत्वों से हुआ है। अब जगत का निर्माण हुआ है तो ये किसने किया है? तो ये कहते हैं कि जगत का जो निर्माण हुआ है वो अपने आप में कैसा है? शाश्वत है, और इसका निर्माण किसी ईश्वर ने नहीं किया, क्योंकि ईश्वर मतलब कोई परम आत्मा। अपन परमात्मा कहते हैं ना, परम आत्मा, तो वो कैसी है? परम शुद्ध आत्मा है। जब ये आत्मा में विश्वास ही नहीं रखते, केवल जड़ शरीर में विश्वास रखते हैं, तो जब आत्मा को नहीं मानते तो ये परमात्मा को भी नहीं मानते, मतलब ईश्वर को भी नहीं मानते। जब ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वर के माध्यम से जगत के निर्माण को मान्यता नहीं देते। ईश्वर को ये क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है वो कोई है ही नहीं। जब कोई आत्मा ही नहीं है तो कोई परमात्मा कैसे होगी? तो इसलिए ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। जगत का निर्माण कैसे हुआ है? अपने आप इन 4 तत्वों से मिलके, जो अपन ने पढ़े, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, आकाश नहीं, इन 4 तत्वों से जगत का निर्माण हुआ है। और जगत का निर्माण कैसे हो गया है? स्वाभाविक रूप से। जगत कैसा है? इसका निर्माण हुआ है स्वाभाविक रूप से।
जगत का निर्माण कैसा है? स्वाभाविक रूप से हुआ है। तो इसी को कहते हैं चार्वाक का स्वभाववाद। मतलब स्वाभाविक रूप से जगत का निर्माण होना चार्वाक का स्वभाववाद कहते हैं। अब अपन ने बताया था, स्टार्टिंग में अपन ने जाना कि जो चार्वाक है वो आत्मा को नहीं मानता। तो एक इनके जो तत्व मीमांसा का एक पॉइंट बनता है वो बनता है क्या? अनात्मवाद। अब चार्वाक ने कहा कि आत्मा में विश्वास नहीं करते, तो अन्य दर्शन जब चार्वाक की आलोचना करते हैं, तत्व मीमांसा की आलोचना करते हैं, तो वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक मृत व्यक्ति को हम खड़ा कर देते हैं सीधा, और एक जीवित व्यक्ति खड़ा है, तो मृत व्यक्ति अपने स्थान पर जीवित खड़ा मतलब अपने आप से वो खड़ा नहीं रह सकता, और जबकि जीवित व्यक्ति खड़ा रहता है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सी चीज है जो जीवित व्यक्ति के पास है लेकिन मृत व्यक्ति के पास नहीं है? वो है प्राण। प्राण के आधार पर हम दोनों में भेद कर सकते हैं कि एक में प्राण है और एक में प्राण नहीं है। तो जब प्राण तत्व नहीं है तो, और जिसमें प्राण तत्व है, तो फिर मृत व्यक्ति में ऐसा क्या था जो अब नहीं है? वो है प्राण, आत्मा। इसलिए भारतीय जो दर्शन है जितने भी, वो आत्मा को स्वीकार करते हैं और इस आधार पर आलोचना करते हैं कि यदि एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, इन दोनों को हम ले लेते हैं, तो जीवित व्यक्ति के पास एक तत्व है जो मृत व्यक्ति के पास नहीं है, वो है आत्मा। इस आधार पर वो आत्मा की क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं। तो ये हो गई चार्वाक की तत्व मीमांसा। अब हम जानेंगे ज्ञान मीमांसा। देखिए, ज्ञान को हम जानने की कोशिश करते हैं तो दो प्रकार से, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष रूप से मतलब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, अपने हाथ से उंगलियों के माध्यम से स्पर्श कर सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं। खट्टे मीठे का ज्ञान हमें जीभ से ही होता है। कानों से हम अच्छे बुरे शब्दों का ज्ञान रखते हैं, आंखों से अच्छा बुरा देखना ये जानते हैं। तो ये सब क्या हो गया? आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष के माध्यम से हम जानते हैं। तो चार्वाक क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान में जो हमारे इंद्रियों का ज्ञान है, स्पर्श मतलब शरीर, रस मतलब जीभ, गंध मतलब हमारी नाक, सूंघना क्या सुगंधित है क्या दुर्गंधित है, ये सब जानना, स्पर्श रस गंध वर्ण मतलब कि हम शब्दों को सुनते हैं, तो ये सब हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। इंद्रिय और मन, इनके माध्यम से जो भी जाना है वो सब क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो जो चार्वाक है वो प्रत्यक्ष ज्ञान को क्या करता है? स्वीकार करता है। जबकि जब हम बात करते हैं शब्द ज्ञान की, शब्द ज्ञान का तात्पर्य क्या है? आप्त वचन। देखिए, महावीर स्वामी ने कुछ कहा, गौतम बुद्ध ने कुछ कहा, आज हमारे तक कैसे? जबकि ना तो महावीर स्वामी है अभी संसार में, ना ही गौतम बुद्ध है। उनके विचारों को हम कैसे जानते हैं? जो पूर्व में ग्रंथ हैं, लिखे गए हैं, या फिर ऋषि मुनियों की जो परंपरा, श्रुत कहते हैं हम जिसको, श्रुत ज्ञान जो चला आया है, उसके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि गौतम बुद्ध ने ये कहा, महावीर स्वामी ने ये कहा। तो इनको हम कहते हैं आप्त वचन। आप्त वचन, महापुरुषों के जो वचन हैं उनको हम कहते हैं आप्त वचन। तो ये है शब्द प्रमाण। इस शब्द प्रमाण को ये स्वीकार नहीं करते, ये कहते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ने व्याख्या में परिवर्तित कर दिया हो सकता है इन्होंने कहा ही ना हो सकता है इन्होंने मनगढ़ंत कह दिया हो, तो ये शब्द प्रमाण को स्वीकृति नहीं देता। एक और चीज, अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण में दो चीजें आती हैं, पहला तो इंद्रिय और मन की सहायता से, दूसरा आता है अनुमान, या फिर इसको हम कह सकते हैं व्याप्ति संबंध। उदाहरण के तौर पे ले लें तो जैसे कहीं धुआं उठ रहा है, तो इस बात का हम सोच लेते हैं कि अगर धुआं उठ रहा है तो हो सकता है कहीं आग लगी हो। तो मतलब साध्य को देखकर साधन का अनुमान लगाना, साध्य को देखकर साधन का जो अनुमान लगाना है वो होता है क्या? व्याप्ति। इस व्याप्ति को भी ये स्वीकृति या अनुमान
इसको हम कह सकते हैं अनुमान, इसको भी चारवाक नहीं मानते। तो चारवाक का ज्ञान मीमांसा सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकृति देता है। प्रत्यक्ष को क्या किया गया है? स्वीकार्य, स्वीकार्य। और परोक्ष, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं से मिला है, या शब्द प्रमाण, इसको ये क्या करते हैं? अस्वीकृत करते हैं, अस्वीकृत करते हैं। अब एक बात याद रखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि चारवाक का जो भी दर्शन है, क्योंकि उनका कोई ग्रंथ नहीं है तो हमको मिलता नहीं है, तो जो हमारे पूर्व जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हीं के माध्यम से चारवाक का खंडन किया गया है। तो कहीं ना कहीं से जो परोक्ष ज्ञान है, यहीं से चारवाक दर्शन की बातें हमें जानने को मिलती हैं। तो चारवाक अपनी ही उत्पत्ति का विरोध कर रहे हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि ये शब्द प्रमाण को, जो आप्त वचन है, उनको स्वीकार नहीं कर रहे, और इन्हीं आप्त वचनों के माध्यम से ही तो, इन्हीं ग्रंथों में लिख के तो हमें बताया गया कि चारवाक नामक को दर्शन होता है। तो कायदे से ये क्या कर रहे हैं? अपनी ही अस्वीकृति कर रहे हैं। सोचिए, तो ये हो गया क्या? चारवाक की ज्ञान मीमांसा। हमने जाना तत्व मीमांसा, चारवाक ने सिर्फ 4 तत्वों को मान्यता दी और उन्हीं 4 तत्वों से जगत का निर्माण बताया। जगत का निर्माण करने में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं, क्योंकि ईश्वर को ये स्वीकार ही नहीं करते, ये आत्मा को भी स्वीकार नहीं करते। इनफैक्ट ये चेतना को मानते हैं, लेकिन चेतना को ये क्या मानते हैं? शरीर का एक गुण। चेतना को, जैसे बौद्धों ने आत्मा को नहीं माना, चेतना को माना है, तो ये चेतना को क्या करते हैं? ये शरीर का गुण मानते हैं। आत्मा के रूप में कोई स्थायी द्रव नहीं माना इन्होंने, नहीं माना। स्थायी द्रव्य इन्होंने नहीं माना। स्थायी द्रव्य इसलिए नहीं माना है क्योंकि अगर हम कोई स्थायी द्रव्य मानेंगे तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर है, क्योंकि अगर आत्मा है तभी तो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार से चारवाक जो है वो तत्व मीमांसा में ये कहते हैं, और ज्ञान मीमांसा मैंने आपको अभी बताई। अब हम जानेंगे कि चारवाक नैतिक आचार संबंध में क्या कह रहे हैं। मतलब कि हमें आचरण कैसा करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, उस हिसाब से कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। इस बात के विषय में चारवाक कहते हैं सुखवाद। नैतिक आचार में चारवाक का सबसे बड़ा विचार निकल के आता है सुखवाद। ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि चारवाक का सुखवाद क्या है। चारवाक बहुत फेमस लाइन कहते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। आपका परम लक्ष्य है इस शरीर को सुख देना, क्योंकि क्या है चारवाक दर्शन? एक जड़वादी दर्शन है, शरीर को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। कहते हैं कि जब तक जियो तब तक आप सुख से जियो, उधार लेकर घी पीना पड़े। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। उधार लेकर भी अपने शरीर को सुख दो, और मर जाओ तो फिर कोई बात ही नहीं। जिसका उधार लिया था वो जाने, और जब लिया था वो जाने। मतलब वर्तमान सुख की बात कर रहे हैं, याद रखना। ये कैसे सुख की बात कर रहे हैं? वर्तमान सुख। वर्तमान सुख ही इनका क्या है? सुखवाद। अब इसके लिए ये कहते हैं कि कल के मयूर की अपेक्षा, कल के मयूर की अपेक्षा आज का कबूतर अच्छा है। कल हमें मयूर मिलेगा, इस बात में हमें संदेह है, लेकिन आज तो हमें कबूतर मिल रहा है ना। तो आज के सुख की बात करो, सिर्फ वर्तमान के सुख। सुख में भी ये भविष्य के सुख की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो संदिग्ध है, मिलेगा नहीं मिलेगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बात में इन्हें संशय है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि अजी वर्तमान में आप जितना सुख भोग सको सो भोगो, इसको कहते हैं सुखवाद। अब ये इसके लिए दूसरा उदाहरण भी देते हैं। कहते हैं कि कल का सोना, इसकी अपेक्षा क्या? आज की कौड़ी। कौड़ी एक समय जो है वो मुद्रा का पर्याय मानी जाती थी, गुप्त काल में देखने को मिलता है। इसी आधार पर गुप्त काल की आलोचना भी होती है कि सोचो कौड़ी के माध्यम से ये व्यापार करते थे, मतलब कितनी दयनीय स्थिति होगी। तो फिर गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? हिस्ट्री में ये प्रश्न बनता है कई बार। तो चारवाक कहते हैं कि कल हमें सोना मिलेगा, उससे अच्छा है हम आज की कौड़ी से काम चलाएं। क्यों? क्योंकि ये तो है, ये तो हमें मिल ही रहा है, इसमें तो कोई संशय नहीं। पर ये जो सोना कल का है ना,
ये संदिग्ध है कि ये कल हमें मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि सुख कैसा होना चाहिए, वर्तमान में जितना जी सको। अब चारवाक तो ये जानते हैं कि देखो सुख तो हमें प्राप्त करना है, ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन इस सुख प्राप्ति में क्या है, प्राप्ति में हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो आपका निरंतर प्रयास है, इस प्रयास करने में आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है शरीर को, क्योंकि सुख प्राप्ति में मान लीजिए आपको बहुत आलीशान बंगला बनाना है, तो उसके लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि उस बंगला बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो वो निरंतर प्रयास है, जो आपको कह सकते हैं जो आपकी मेहनत है, इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत कष्ट का अनुभव होगा। लेकिन ये कह रहे हैं इतना कष्ट ले लेना चाहिए। यदि आपको बहुत सुख मिल रहा है, उसकी अपेक्षा में थोड़ा सा दुख मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण के तौर पर ये कहते हैं कि धान को छीलने के लिए कष्ट होता है, तभी तो नरम चावल मिलता है। तो नरम चावल की प्राप्ति के लिए जो धान का छिकला निकालना पड़ता है, उसमें हमें प्रयास करना होता है, और उसमें हमको क्या हो रहा है, उस प्रयास करने में कष्ट होता है, तो वो थोड़ा बहुत हमें सह लेना चाहिए। ठीक है, चारवाक का ये दर्शन है। इन्होंने भौतिकता पर अति बल दिया है, भौतिकता पर अति बल दिया है, इसलिए इनका दर्शन कैसा हो गया है, भौतिकवादी दर्शन हो गया। और इस भौतिकवाद के कारण चारवाक की जो हमारे भारतीय दर्शन है, उसमें बहुत आलोचना होती है। आलोचना में और कैसी आलोचना होती है, वर्तमान में आप जी रहे हैं, ठीक है, भविष्य की आपको आशंका है, और जो भूतकाल है, इसमें जो हुआ वो आपको कैसे प्राप्त हुआ, आप्त वचन या फिर ग्रंथ या महापुरुषों ने कहा, उस पे आपको विश्वास नहीं है, ये आपका संदिग्ध है, और इस पे सिर्फ चारवाक विश्वास करते हैं। तो इनकी आलोचना इस आधार पे होती है कि जो हमारी त्रिकाल, तीनों काल की बात है, भूत भविष्य वर्तमान, इसका आप क्या करते हैं, खंडन कर देते हैं। तो भारतीय दार्शनिक कहते नहीं, पूर्व में कुछ हुआ होगा, जब तो हमें अवशेष प्राप्त हैं, जो हमारे अभिलेख हैं, ग्रंथ हैं, वो अवशेष ऑटोमेटिकली तो हुए नहीं। आप वर्तमान में हैं, और पूर्व का चूंकि अवशेष आपको वर्तमान में प्राप्त है, तो इसलिए ये निश्चित है कि जो वर्तमान में है वो आपको कुछ ना कुछ भविष्य में मिलेगा। तो इस आधार पर चारवाक की क्या कर देते हैं, तीनों कालों की बात करके ये आलोचना कर देते कि आप भविष्य और भूत को नहीं मानते, सिर्फ वर्तमान को मानते हैं, और हम तीनों को प्रूव कर रहे हैं। तो इस आधार पे जो भारतीय दार्शनिक है वो चारवाक की आलोचना करते हैं। दूसरी चीज, चारवाक ने क्या किया है, किसी नीति मीमांसा में, क्योंकि हमारे यहां नैतिकता है, इसलिए सभी को देखिए, नैतिक रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो हमारे यहां भारतीय दर्शनों में एक शब्द चलता है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, इसको कंबाइन लिखें, पुरुषार्थ एक वर्ड चलता है। पुरुषार्थ में आते हैं चार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चलते हैं। भारतीय दर्शनों में कहा गया है पुरुषार्थयति इति पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है, जो पुरुष होने का अर्थ है, पुरुषार्थयति, पुरुष होने का जो अर्थ है वही क्या है, पुरुषार्थ। मतलब कि आपको जीवन जीना है तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना होगा। क्यों पुरुषार्थ, जब तक आप कुछ ना कुछ नहीं करेंगे तब तक आपको ये चार जो जीवन के परम लक्ष्य बताए गए हैं भारतीय दर्शन में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये प्राप्त नहीं होंगे। अब चारवाक क्या कहते हैं, धर्म हम विश्वास नहीं करते, मोक्ष हम विश्वास नहीं करते, चूंकि भौतिकवादी है, भौतिक में क्या आता है, सुख, तो सुख में चूंकि अर्थ प्राप्त होगा तो हम अच्छा जीवन जिएंगे, हमारा शरीर जो है
उसको आराम मिलेगा, तो अर्थ में विश्वास करते हैं। और काम, चूंकि काम भी क्या है, आपकी इच्छाएं पूर्ति करने का एक साधन, तो इसमें ये क्या कहते हैं, अगर आपको आसक्ति नहीं हो रही है तो फिर वो काम भी क्या है, आपको स्वीकार है। काम का तात्पर्य यहां पर क्या है, कह सकते हैं एक प्रकार से आपकी भोग विलासिता का जीवन, उसमें भी ये कह रहे यदि आपको आसक्ति नहीं है और तो वो भी सुख का पर्याय है, मतलब वो भी सुख का प्राप्ति है। चार पुरुषार्थों में से चारवाक धर्म और मोक्ष, इन दोनों को स्वीकृति नहीं देते। अब धर्म की आलोचना भी करते हैं ये, और मोक्ष की आलोचना भी करते हैं। धर्म की आलोचना करते हुए ये क्या कहते हैं, और मोक्ष की आलोचना करते हुए क्या कहते हैं, ये हम देखते हैं। मोक्ष की जब ये क्या करते हैं आलोचना, तो ये क्या कहते हैं, मरणेव अपवर्गा। आप मर गए, देखिए शरीर है तब तक आपको कष्ट है, और शरीर है तब तक आप सुख भोग भी सकते हैं, और जैसे ही आप मर जाते हैं तो आपको क्या मिल जाता, अपवर्ग, मतलब मोक्ष। मरना ही मोक्ष है, कोई ऐसा परम लक्ष्य नहीं है कि जीवन और मरण से मुक्ति मोक्ष है। बाकी दर्शनों में जन्म, मृत्यु और जरा, इन तीनों से मुक्ति, ना तो आपका बार बार जन्म हो ना ही आपकी बार बार मृत्यु हो, ये है मोक्ष। जबकि ये कहते हैं मर गए तो सबको मोक्ष, चींटी भी मर गई, इंसान भी मर गया, कोई भी जीव जो भी मर गया तो वो सीधा मोक्ष गया, मरणेव अपवर्गा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा को नहीं मानते। जब बाकी दर्शन क्या कहते हैं कि हमारी चूंकि आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे तक जाती है, लेकिन ये आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते, तो ये क्या कहते हैं, हमारा शरीर मर गया और हमको मोक्ष मिल गया, क्योंकि मृत्यु तक ही तो हमको कष्ट है, और जैसे ही मृत्यु हो गई तब तक कोई कष्ट नहीं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं कि हमारा क्या हुआ। तो इसलिए चारवाक मोक्ष को मान्यता नहीं देते। अब धर्म की आलोचना करते हुए क्या कहते हैं, अब चूंकि 6ठी सदी ईसा पूर्व का टाइम था, उस समय वैदिक जो धर्म है और जो कहते हैं यज्ञ और बाकी जो वैदिक क्रियाकर्म है, उन सब का बहुत प्रचलन हो रहा था, यज्ञों की बहुत ज्यादा प्रधानता हो रही थी। तो चारवाक कहते हैं कि देखिए हमें ये सब स्वीकार नहीं है, और उसकी आलोचना में वो कुछ अपने तर्क रखते हैं। चारवाक क्या कहते हैं, वैदिक धर्म की आलोचना में, वैदिक धर्म की आलोचना में वो क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं यज्ञ के विषय में, यज्ञ में बलि, यज्ञ में बलि के लिए वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं वैदिक कर्मकांडों के अनुसार कि यज्ञ में जिस पशु की बलि दी जा रही है वो सीधा स्वर्ग में जाता है, और आप इतना सब कार्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी स्वर्ग मिल जाए। तो फिर एक काम कीजिए, अपने माता पिता को लीजिए और उनकी क्या दे दीजिए, बलि, तो वो सीधे मोक्ष पे पहुंच जाएंगे। पशु मर के स्वर्ग जा रहा है, वैसे ही आप अपने माता पिता को भी स्वर्ग भेजना चाहते हो तो उनकी यज्ञ में बलि दे दो। इस आधार पर वो आलोचना कर देते हैं, कहते हैं उनको आप मोक्ष क्यों नहीं पहुंचाते, उनको आप स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचाते, अपने माता पिता को, अपने पुत्रों को उनकी बलि दो और उन्हें मोक्ष और स्वर्ग पहुंचा दो, क्योंकि आपका परम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। वैदिक दर्शन में तो बताया गया है कि हमें स्वर्ग जाने मिलेगा, प्रकृति पूजा की बात की, और उसी प्रकृति पूजा में यज्ञ की ये जो विधि है इसमें बलि देने का कार्यक्रम चलता था, उसका विरोध किया गया है। दूसरा विरोध करने में वो कह रहे हैं श्राद्ध कर्म, वो इसकी आलोचना कैसे करते हैं कि चूंकि पूर्वजों को आप भोजन अर्पण कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, कीजिए, तो आप गाय को खिला रहे हो, कौवे को खिला रहे हो, कुत्ते को खिला रहे हो, तो वो कैसे आपके पूर्वजों के पेट में पहुंच रहा, कैसे उनकी शुदा मिटा रहा, भूख मिटा रहा है। सोचिए, क्या आपके पूर्वज गाय हैं या कुत्ते हैं या कौवे हैं, और क्या उनके पेट का कनेक्शन आपके पूर्वजों से है? तो इस आधार पर वो आलोचना करते हैं। दूसरी आलोचना इसी श्राद्ध कर्म की कहते हैं कि चलो आप गाय, कुत्ते और कौवे को खिला दो तो आपके पूर्वजों का पेट भर जाता है, ठीक है, मान रहे हम। तो फिर मान लीजिए किसी को आपके नगर से किसी अन्य नगर में जाना है, तो उसके साथ आप वो कलेवा क्यों बांध के रखते हो? यात्रा पे मान लो कोई ट्रेन से जा रहा है तो आप कुछ रख देते हैं ना, नाश्ता, फलाहार, फरार जो भी कहते हैं,
वो सब आप कलेवा रख देते हो, वो क्यों रख देते हो? एक काम करो, उसको भेज दो ऐसे ही, बैग बस लगा दो, कपड़े पहना दो। और आप एक काम करना, आपके घर के पास में जो गाय हो, जो कौवा हो और जो कुत्ता हो, उसको खिला देना, उसका पेट भर जाएगा। जब जीवित प्राणी में ऐसा नहीं हो रहा जो संसार में है, तो फिर उस प्राणी के साथ ये कैसे संभव है जो मर गया, जो आपके सामने है ही नहीं, उसके पेट में कैसे पहुंच जाएगा ये? इस आधार पे वो आलोचना करते हैं। ये चारवाक ने आलोचना के माध्यम से कहा कि हम धर्म और मोक्ष, क्योंकि उस समय वैदिक धर्म था, बहुत प्रचलित था, तो उसकी आलोचना यज्ञ के आधार पर, और जो श्राद्ध कर्म जो पूर्वजों को अभी पिछले ही मास शायद ये हुआ है, श्राद्ध कर्म कुंवार मास में शायद देते हैं, पूर्वजों को अर्पित करते हैं, तो इसकी उन्होंने आलोचना की है। तो ये था हमारा चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक है, ये आत्मा को नहीं मानता, तो ये शरीर को मानता है, इसलिए ये भौतिक सुख की बात करता है। लेकिन भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख की भी आवश्यकता है। यदि हम अपने वर्तमान कर्मों को ये मान के चले कि भविष्य में हमें फल नहीं मिलेगा, तो हम वर्तमान में ईमानदार नहीं रह सकते। आप सोचिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ये सोचें कि परीक्षा में आपको फेल ही होना है, तो आप पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। सोचिए, वैसे ही आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका आपको भविष्य में फल नहीं मिलेगा। चारवाक कहते वर्तमान में जो कर रहे हैं तो वो वर्तमान में ही मिलेगा, भविष्य में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भविष्य को भी नकारने की बात करते हैं, इसीलिए चारवाक का भारतीय दार्शनिकों ने विरोध किया है। अब आगे हम इसके आगे शंकराचार्य के विषय में जानेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आद्य शंकराचार्य के बारे में होगा। हिंदू दर्शन में 8वीं-9वीं शताब्दी में उन्होंने बहुत सुधार किया और दर्शन की एक मान्यता दी, ये हम जानेंगे। तो फिर इसके आगे हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए गुड बाय। बहुत ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और जो भी पढ़ा है उसका खूब अभ्यास कीजिए, क्योंकि हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि आयास से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं। आयास से तात्पर्य होता है आपका प्रयास, और आलस से आपका प्रमाद, कि मतलब आलस कर रहे कि आज नहीं पढ़ना, सुबह जल्दी नहीं उठना, रात में देर तक नहीं पढ़ना, तो ये है ना, ये आपकी आलस है। और आयास है आपकी मेहनत। कभी भी मेहनत से मत डरो। मैंने आपको पूर्व लेक्चर में भी बोला, किसी विद्यार्थी को अगर 40 मिनट लगते हैं और आपको उसी चीज को पढ़ने में 60 मिनट लगते हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप 60 मिनट दें। क्यों? क्योंकि आपका वो बौद्धिक स्तर है कि आपको 60 मिनट देने चाहिए। आप 60 मिनट जब देंगे तभी आप उस 40 मिनट में पढ़ने वाले व्यक्ति को कवर कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। अब आप कहेंगे कि मैंने ये क्यों कहा, कि आचार्य श्री ने कहा। मैंने आपको पूर्व में भी बोला है, जो कथन जिसके द्वारा कहा गया, यदि हम उसका नाम नहीं लेते और उसे अपना कहकर पेश करते हैं तो ये वैचारिक चोरी है, और बस भर मैं इससे बचने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। बहुत ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें। ऑल द बेस्ट।